राम कथा में सुना, टीवी सीरियल में देखा। लंका जाने के लिए श्री राम की मानव सेना ने समुद्र पर पत्थरों का एक सेतु बनाया था, जिसे पूरी दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है। राम सेतु यानी श्री राम जी से जुड़ी सबसे बड़ी निशानी, राम सेतु यानी रामायण का सबसे सच्चा सबूत। और आज हम आपको राम सेतु से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आप भी गौरवान्वित हो जाएंगे। राम सेतु भारत के तमिलनाडु में रामेश्वरम और श्रीलंका में मन्नार द्वीप के बीच एक पुल है। ये 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा है। इस पुल की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर बताई जाती है। रामेश्वरम मंदिर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1480 ईस्वी तक राम सेतु पुल समुद्र तल के ऊपर दिखाई देता था। राम सेतु को जानकर अमेरिका भी हुआ था नतमस्तक। दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकन टीवी शो में अमेरिका के वैज्ञानिकों के जांच के आधार पर यह कहा गया था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदी पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं, जबकि जिस भालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुराना है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। राम सेतु पर कई शोध हुए हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 ईस्वी सन में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र तल का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। वाल्मीकि रामायण में यह भी बताया गया है कि यह पुल लगभग 5 दिनों में बन गया था। इस पुल को राम का पुल या राम सेतु कहते हैं। कई लोग इसे आदम पुल कहते हैं तो कई लोग एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें अध्याय में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया गया है। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन लंबा पुल बांधा। नल और वानर सेना 5 दिन में ही 100 योजन का पुल बांधकर लंका के सुहेल पर्वत तक पहुंच गए। यह सेतु समुद्र के बीच ऐसा लग रहा है जैसे स्त्रियों के सिर की मांग। इसकी शोभा आकाश में छायापथ जैसी है। कुछ इस तरह से वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास के रघुवंश के 13वें अध्याय में राम जी के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस अध्याय में राम जी द्वारा सीता मैया को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। अन्य ग्रंथों में भी सेतु का वर्णन मिलता है, जैसे कि विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, ब्रह्म पुराण में भी श्री राम की सेतु के बारे में वर्णन मिलता है। ऐसे ही सेतु के कई प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। क्या आप भी कभी राम सेतु गए हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें।